श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह उस दिव्य वाणी का अमृत स्वरूप प्रसाद है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानवता को अर्पित किया। और इसी अमृत की एक स्वर्णिम बूंद है गर्भ गीता, जिसमें संपूर्ण गीता का सार सरल, मधुर और मातृत्वमय शब्दों में बसा है। यह केवल अध्ययन का विषय नहीं, यह आत्मा के जागरण का प्रवेश द्वार है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो साधक श्रद्धा और भक्ति भाव से इस गर्भ गीता का मनन करता है, चिंतन करता है, उसका शिशु शांत स्वभाव का, सुसंस्कारी और प्रज्ञावान होता है। यह केवल एक पाठ नहीं मित्रों, यह एक दिव्य अनुभव है। यह आत्मा और शिशु के मध्य एक अदृश्य संवाद है जो जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। और इसी अनुभव की यात्रा पर चलने से पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं एक ऐसा प्रसंग जो केवल एक वीर कथा नहीं, बल्कि गर्भ संस्कार का अमर प्रमाण है। वह कथा है अभिमन्यु की, अर्जुन और सुभद्रा के गर्भस्थ पुत्र की, जिसकी चेतना ने गर्भ में ही युद्ध नीति सुनी, परंतु अपूर्णता ने उसे मृत्यु की गोद में पहुंचा दिया। क्योंकि चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की कला तो उसने सुनी, परंतु उससे बाहर निकलने का रहस्य अधूरा रह गया। और यहीं से जन्म लेता है गर्भ गीता का मूल संदेश कि ज्ञान अधूरा हो तो शक्ति भी संकट बन जाती है। और जब माता की भावनाएं, पिता की उपस्थिति और शिशु की चेतना एक लय में हो, तभी जीवन की दिशा निर्मित होती है। अतः इस प्रसंग को दोहराना आवश्यक है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से हमें यह बोध प्राप्त होता है कि गर्भ के भीतर बोया गया ज्ञान जीवन के बाहर वटवृक्ष बनकर खड़ा होता है। और यदि वह ज्ञान आधा रह जाए तो वह वृक्ष भीतर से खोखला रह जाता है। इसलिए हे मित्रों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, इस दिव्य वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी संतति के भविष्य के लिए है। यदि आप वास्तव में श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कृपया हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम प्रतिदिन श्री कृष्ण के वचनों को भावों की ओट से निकालकर आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। यह वीडियो को लाइक करना केवल एक क्लिक नहीं, यह उस प्रेम का प्रतीक है जो आप श्री कृष्ण के प्रति रखते हैं। तो आइए अब बिना किसी विलंब के इस गर्भ गीता यात्रा की पावन शुरुआत करें। इस दिव्य श्रृंखला में आप जानेंगे, प्रथम, गर्भ में जीव के ज्ञान का रहस्य। द्वितीय, माता के आचरण का गहरा प्रभाव। तृतीय, भक्ति और सत्संग की जीवन निर्माण में भूमिका। चतुर्थ, कर्म और पुनर्जन्म का विज्ञान। पंचम, गर्भ का परम सत्य। और यह भी कि गर्भ गीता को सुनने, पढ़ने और मन से अपनाने से क्या दिव्य लाभ होते हैं, जैसे शिशु के मन पर सकारात्मक प्रभाव, माता को मानसिक शांति की अनुभूति, माँ और बालक दोनों में भक्ति भाव की उत्पत्ति और संपूर्ण परिवार में सात्विकता का उदय। तो चलिए मित्रों, अब हम इस आध्यात्मिक यज्ञ में प्रवेश करते हैं, जहां हर श्लोक दीपक बनेगा, हर मंत्र पुष्प की तरह खिलेगा और हर शब्द आपके शिशु के भविष्य को सुंदरतम आकार देगा। तो गर्भ गीता की इस दिव्य यात्रा को आरंभ करने से पहले आइए एक ऐसी कथा का अनुभव करें जो केवल आपकी बुद्धि को नहीं, आपके अंतःकरण को भी झंकृत कर देगी। यह कथा न केवल भावों को स्पर्श करती है, बल्कि आत्मा में उतरकर यह सिद्ध करती है कि मां के उद्गार गर्भस्थ शिशु की नियति रच सकते हैं। इसलिए कृपया अपने चित्त को शांत कीजिए, ध्यान को एकत्र कीजिए और इस प्रसंग को केवल श्रवण मत कीजिए, उसे हृदय की आंखों से देखिए, आत्मा की धड़कनों से सुनिए, क्योंकि यह कथा किसी पात्र की नहीं, यह हम सबकी है। और तब ही हम गर्भ गीता के प्रथम विषय की ओर अग्रसर होते हैं, गर्भ में जीव का ज्ञान। गर्भ गीता का यह प्रथम अध्याय उस रहस्यमय क्षण को उद्घाटित करता है
जब आत्मा पहली बार गर्भ की सीमा रेखा में प्रवेश करती है, यह प्रवेश कोई साधारण आगमन नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है, जहां नाद मौन है पर अनुभूति गहन है। आत्मा, जो कि अनादि और अविनाशी है, वह अपने बीते हुए जन्मों के अनुभव, संस्कार और अधूरे कर्मों का पुलिंदा लेकर गर्भ के अंधकार में प्रवेश करती है और वहीं से प्रारंभ होता है उसका मौन संवाद ईश्वर से, चेतना से, अपने ही भाग्य से। वह आत्मा प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मुझे बहकने मत देना, मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं आपको पहचान सकूं, आपकी इच्छा को अपने जीवन का उद्देश्य बना सकूं। और यह आत्मा जानती है कि वह क्यों आई है, किस मोह चक्र से मुक्त होना है, किन संबंधों से गुजरना है और किन कर्तव्यों की पूर्ति करनी है। परंतु जैसे जैसे शिशु का शरीर आकार लेने लगता है, वैसे वैसे आत्मा की स्मृतियां विस्मृति में विलीन होने लगती हैं। वह जो जानती थी उसे भूलने लगती है और संसार की माया उसे घेरने लगती है। इसीलिए गर्भ की अवस्था को जीवन की प्रथम पाठशाला कहा गया है, जहां न कलम होती है न किताब, केवल माँ की चेतना ही शिक्षक होती है। माँ के विचार, माँ की भावनाएं, माँ का आचरण और सबसे बढ़कर उसका वातावरण, यही सब शिशु की आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। यदि माँ शांत है, प्रसन्न है, ईश्वर में स्थित है, सात्विक आहार विहार में है, तो शिशु भी उसी प्रकाश की छाया में बड़ा होता है। पर यदि माँ भयभीत है, रुष्ट है या अव्यवस्थित है, तो उसकी सारी तरंगें शिशु की चेतना को भी उसी तरह विकृत कर देती हैं। शिशु वह नहीं सुनता जो हम जन्म के बाद सिखाते हैं, वह सुनता है जो माँ अपने मौन में बोलती है। माँ जो सोचती है वही उसकी आत्मा अनुभव करती है। माँ जो सुनती है वही उसके मस्तिष्क की ध्वनि बनती है, और माँ जो बोलती है वही शब्द शिशु के भीतर संस्कार बनकर अंकुरित होते हैं। इसलिए गर्भ केवल शरीर बनाने का समय नहीं है, यह आत्मा को संस्कार देने का परम अवसर है। यह शरीर का निर्माण नहीं, चेतना का शिल्प है। और इस सत्य को यदि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण में देखना चाहे तो उसे सुननी चाहिए मीरा की वह कथा, जो न किसी ग्रंथ में थी, न किसी विश्वविद्यालय में, पर जो आज भी एक गांव की स्मृति में जीवित है। वह मीरा न तो किसी विद्वान की पुत्री थी, न ही किसी ऋषि की पत्नी। वह तो एक साधारण स्त्री थी, पर उसकी आस्था असाधारण थी। वह माँ बनने वाली थी, पर हर माँ की तरह नहीं। वह सूर्योदय से पूर्व उठती, आंगन के कोने में बैठती और आंखें मूंद कर केवल एक ही मंत्र दोहराती, ओम गर्भम धारयामि तेजसा। धीमे, शांत और श्रद्धामय स्वर में, बिना किसी आडंबर, बिना किसी पुरोहित, बिना किसी शोरगुल के। गांव की स्त्रियां हंसती, अरे मीरा, अभी बच्चा पेट में है, तू किससे बात करती है? पर मीरा उत्तर देती, यह बात नहीं, यह बीज बो रही हूं। शब्द बीज होते हैं और यह गर्भ भूमि है। हर मंत्र उस शिशु की आत्मा में अंकुर बन रहा है। उसका पति रवि भी उलझता, क्या सचमुच मंत्रों से बच्चा बदल जाता है? और मीरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती, रवि, मंत्र ध्वनि नहीं, ऊर्जा है, और गर्भ ही तो वह स्थान है जहां ऊर्जा से जीवन की संरचना होती है। और फिर वह रात्रि से आई, जब आकाश गर्जना कर रहा था, धरती कांप रही थी, पेड़ उखड़ रहे थे और हवा चीख रही थी। पूरे गांव में भय का सन्नाटा छा गया था। और उसी रात मीरा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, पर वह डरी नहीं।
उसने दीपक जलाया, कोने में बैठ गई और वही मंत्र दोहराने लगी, ओम शांति शांति शांति। जैसे वह बाहर के तूफान को नहीं, भीतर की शांति को साध रही हो। और उसी रात्रि में एक पुत्र का जन्म हुआ, शांत स्थिर, जैसे ध्यान की स्थिति में जन्मा हो। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो देखा मीरा का घर जस का तस खड़ा था। दीपक अब भी जल रहा था और उसकी गोद में वह बालक सो रहा था, जैसे किसी ऋषि की समाधि हो। कोई कुछ नहीं बोला, मौन झुक गया श्रद्धा के आगे। वर्षों बाद जब विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि गर्भ में बोले गए शब्द शिशु के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, तब मीरा मुस्कुराई, क्योंकि उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वह जानती थी कि जब शब्द श्रद्धा से निकलते हैं तो वे केवल वाक्य नहीं रहते, वे विधाता बन जाते हैं, संस्कार बनते हैं, और वह संस्कार ही संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित करता है। तो अगली बार जब आप कोई प्रार्थना करें, कोई मंत्र उच्चारित करें, तो केवल जिह्वा से न करें, उसे आत्मा की गहराई से निकालें। उसे केवल बोलें नहीं, भीतर उतरने दें, क्योंकि जो इस समय आपकी कोख में पल रहा है वह केवल मांस और रक्त से बना शरीर नहीं है। वह चेतना है, वह सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, और उसी के आधार पर वह अपनी आत्मा का आकार गढ़ रहा है। वह हर स्पंदन को सहेज रहा है, हर शब्द को अपने भविष्य के संकल्प में बदल रहा है। और अब हम इस दिव्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जानेंगे वह अमूल्य रहस्य कि वह कौन से मंत्र हैं जिन्हें शास्त्रों ने गर्भ के लिए शुभ, पवित्र और प्रभावकारी घोषित किया है, और क्यों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गर्भ में पल रही आत्मा पर चमत्कारी प्रभाव छोड़ते हैं। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या मंत्र वास्तव में कार्य करते हैं? क्या संस्कृत के ये प्राचीन वाक्य मात्र उच्चारण हैं, या इन ध्वनियों में कोई अदृश्य ऊर्जा भी निहित है? आइए इस जटिल विषय को अत्यंत सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक शांत मौन कक्ष जहां सब कुछ स्थिर है, और अचानक कोई व्यक्ति ऊंची आवाज में चिल्ला उठता है। क्या होता है? आपकी धड़कन तेज हो जाती है, शरीर में एक झटका लगता है, ध्यान विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि केवल शब्द नहीं बदले, ऊर्जा की दिशा बदली, ध्वनि की तरंगें बदलीं, और आपकी चेतना पर एक तत्काल प्रभाव पड़ा। अब सोचिए, वही व्यक्ति यदि उसी क्षण उसी स्थान पर धीमी करुणा से भरी आवाज में कहे, तुम ठीक हो, सब अच्छा होगा, तो क्या हुआ? शब्द बदले, स्वर बदले, तरंगें बदलीं, और उसी क्षण आपका अनुभव भी बदल गया। यही सत्य गर्भस्थ शिशु पर लागू होता है। वह बालक जो बोल नहीं सकता परंतु सुन रहा है, जो तर्क नहीं कर सकता परंतु अनुभव कर रहा है, वह हर भावना को आत्मसात कर रहा है, और वही उसके मस्तिष्क, उसकी आत्मा की पहली लिपि बन रही है। अब यह केवल भावनात्मक आस्था नहीं, विज्ञान भी इस रहस्य के आगे नतमस्तक हुआ है। आधुनिक शोध यह दर्शाते हैं कि जब कोई मां श्रद्धा से मंत्र उच्चारित करती है या मौन प्रार्थना करती है, तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक एक रसायन सक्रिय होता है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। यही वह सूक्ष्म तत्व है जो मां और शिशु के मध्य प्रेम का एक अदृश्य परंतु अटूट सेतु बना देता है। इस अवस्था में शिशु को सुरक्षा का बोध होता है, उसकी धड़कनें स्थिर होती हैं, मस्तिष्क में न्यूरॉन कनेक्शन तीव्रता से विकसित होते हैं, और उसका मानसिक विकास एक शांत, स्थिर तथा दिव्य दिशा में बढ़ता है। विशेषकर ओम की ध्वनि
जब मां के कंठ से निकलती है तो वह केवल वायुमंडल में नहीं गूंजती, वह मां की आत्मा में कंपन उत्पन्न करती है, जो केवल मांसपेशियों तक सीमित नहीं रहता। वह कंपन गर्भ की भीतरी परतों को छूता है और वहां जहां जीवन आकार ले रहा है, वहां जाकर वह मंत्र चेतना को प्रकाशित करता है। अब प्रश्न यह है, कौन कौन से मंत्र गर्भ के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं? प्रथम, ओम गर्भम धारयामि तेजसा। यह वह मंत्र है जिसमें मां संकल्प करती है कि वह अपने गर्भ को तेज, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा से आलोकित कर रही है। यह मंत्र नकारात्मकता का शमन करता है और आत्मा को स्थिरता का आश्रय देता है। द्वितीय, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र केवल शिव की स्तुति नहीं, यह संतुलन, गंभीरता और एकाग्रता का प्रतीक है। इसके उच्चारण से गर्भस्थ शिशु में धैर्य, विचारशीलता और संवेदना का विकास होता है। तृतीय, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यह मंत्र ज्ञान का सूर्य है। इसकी लयबद्धता और स्वर लहरियां शिशु के मस्तिष्क को ओजस्विता, तेजस्विता और विवेक से आलोकित करती हैं। चतुर्थ, ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र मां और शिशु दोनों को मानसिक विश्रांति, अंतरात्मा की नीरवता और आत्मा की स्थिरता प्रदान करता है। गर्भकाल में बढ़ती हुई संवेदनाओं के मध्य यह मंत्र एक शीतल जलधारा की तरह प्रवाहित होता है। तो अब प्रश्न यह नहीं होना चाहिए क्या मंत्र शक्तिशाली हैं, बल्कि यह होना चाहिए क्या आप उन्हें केवल पढ़ती हैं या उन्हें जीती हैं? क्योंकि शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, वह उस भावना में होती है जिससे वे शब्द जन्म लेते हैं। मंत्र उस क्षण निष्प्रभावी हो जाता है जब वह रटन बन जाए, पर जब वही मंत्र श्रद्धा से, मौन से, आत्मा से निकलता है, तब वह केवल शब्द नहीं रहता, वह सृष्टि बन जाता है। इसलिए आज से जब भी आप कोई मंत्र बोलें, उसे केवल दोहराइए नहीं, उसे भीतर से जिएं, अनुभव करें, क्योंकि हर मंत्र एक बीज है और मां की भावना उसकी पवित्र भूमि है। तो आइए अब हम उन अनकहे प्रसंगों की ओर बढ़ते हैं जो किसी शास्त्र में नहीं लिखे गए, जिन्हें किसी ऋषि ने संकलित नहीं किया, परंतु जिन्हें जीवन ने स्वयं रचा है। अपने अनुभवों की शिला पर, मायों की गोद में, मौन प्रार्थनाओं की अग्नि में ये वे क्षण हैं जहां मंत्र केवल ध्वनि नहीं रहे, वे ऊर्जा बन गए। भावना केवल भावना नहीं रही, वह भविष्य बन गई। यह घटनाएं किसी पुस्तक से नहीं, किसी पुरोहित की वाणी से नहीं, यह जन्मी हैं स्त्रियों के आंसुओं से, आशाओं से और उस अकथ समर्पण से जो केवल एक मां जानती है। पहली कथा है निशा की। वह अपने गर्भ के 7वें मास में थी। रात का गगन मौन था, चारों ओर निस्तब्धता फैली थी, पर उसके भीतर कोई बेचैनी जाग चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य डोर थम गई हो। बच्चा हरकत नहीं कर रहा था, उसकी कोख शांत थी और यह निस्तब्धता अब भय का रूप लेने लगी। वह घबरा गई और पति के साथ तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने परीक्षण किया, चेहरे पर संजीदगी उतर आई। बोले, शिशु की हलचल सामान्य से अत्यंत कम है, हमें इसे निगरानी में रखना होगा। पर निशा की आंखों में उस क्षण डर नहीं था, केवल एक श्रद्धापूर्ण मौन था। एक स्त्री की असहायता नहीं, एक मां की समर्पित प्रार्थना थी। उसने आंखें बंद कीं और कोई रटा हुआ मंत्र नहीं, केवल आत्मा से निकला एक स्वर दोहराने लगी, हे मां शक्ति, मेरी कोख की रक्षा कर।
बार बार एक लय में, जैसे कोई आर्तनाद नहीं, आराधना बह रही हो, जैसे कोई साधना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच रही हो। और तभी 10 मिनट बाद मशीन की बीप ने सबका ध्यान खींचा। डॉक्टर चौंक उठे। शिशु की धड़कनें फिर से गूंजने लगी थीं, जैसे जीवन ने लौटकर स्पंदन भर दिया हो। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार जैसा है, जो आप कर रही थीं वही करते रहिए। निशा मुस्कुरा दी। उसे अब यह ज्ञात हो चुका था, शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, शक्ति उस भावना में होती है जिससे वह शब्द जन्म लेते हैं। दूसरी कथा है पूजा की। वह एक संगीत अध्यापिका थी, जिसकी सांसें भी सुरों में बहती थीं, जिसकी दुनिया राग और स्वर के बीच गूंथी गई थी। गर्भावस्था के पूरे 9 माह वह हर दिन बांसुरी बजाती और धीमे स्वर में गायत्री मंत्र गुनगुनाती। उसका गर्भ संगीत से स्पंदित रहता। उसकी कोख एक आकाश बन गई थी, जिसमें स्वर सब तक उड़ते थे। जब उसका पुत्र आदित्य जन्मा और मात्र 6 माह का हुआ, डॉक्टर ने निरीक्षण कर कहा, इसकी श्रवण शक्ति सामान्य से अधिक तीव्र है। और एक दिन जब आदित्य अचानक रोने लगा, पूजा ने उसे गोद में लिया और उसी लय में वही पुराना गायत्री मंत्र गाया, ओम भूर्भुवः स्वः। और अद्भुत, आदित्य शांत हो गया, आंखें मूंद लीं, होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वह मंत्र जो उसने गर्भ में सुना था, वह आज भी उसकी आत्मा में कंपन कर रहा था। वह संगीत अब उसका स्वभाव बन चुका था, उसका संस्कार बन चुका था। तीसरी कथा है लाजो की। एक सीधी सादी ग्रामीण स्त्री, न पढ़ी लिखी, न किसी बड़े ग्रंथों की झाता, पर उसकी दादी ने उसे एक प्रार्थना सिखाई थी, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। और लाजो हर दिन खेतों में, चूल्हे के सामने, तुलसी के नीचे वही मंत्र दोहराती रहती, न किसी को दिखाने, न किसी से सुनाने, केवल अपने गर्भ को संस्कार देने। वह कहती, मेरा बच्चा ऐसा बने जो केवल स्वयं के बारे में न सोचे, सबके सुख में अपना सुख माने। और जब उसका पुत्र 8 वर्ष का हुआ, गांव में एक दिन बड़ा हादसा हो गया। एक बच्चा नहर में गिर पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, अफरा तफरी मच गई। पर उससे पहले कि कोई कुछ करता, लाजो का पुत्र निसंकोच कूद पड़ा और उस बच्चे को बचा लाया। लोगों ने दंग होकर पूछा, तू तो खुद बच्चा है, इतनी बड़ी समझदारी कहां से आई? और उसने सहज भाव से उत्तर दिया, मां कहती है, सबकी भलाई में ही मेरी भलाई है। वह प्रार्थना अब उसका व्यवहार बन चुकी थी, उसका चिंतन बन चुकी थी, उसका धर्म बन चुकी थी। तो मित्रों, ये घटनाएं कोई चमत्कार नहीं थीं, ये किसी देवी की कृपा नहीं थीं, ये थीं माँओं की वो सच्ची, निर्विकार, निर्मल भावना, जो मंत्रों के रूप में ऊर्जा बन गई, जो शब्दों के रूप में संस्कार बन गई। गर्भ का वातावरण, माँ की सोच और उसके बोले गए वाक्य शिशु की आत्मा को वैसे ही गढ़ते हैं जैसे कोई मूर्तिकार मिट्टी को रूप देता है। अंतर बस इतना है, मूर्तिकार के हाथ में औजार होते हैं, माँ के पास होते हैं शब्द। इसलिए जब अगली बार आप प्रार्थना करें तो यह मत सोचिए कि कोई देख रहा है, यह जानिए कि कोई सुन रहा है और वह कोई है, आपकी कोख में पल रही वह आत्मा जो आपके हर वाक्य को, हर भावना को अपने जीवन की पहली सीख बना रही है। अब तक आपने जाना कि मंत्रों में ऊर्जा होती है, शब्दों में कंपन होता है और भावना में जीवन की तरंगें पलती हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, इन मंत्रों को कब, कैसे और किस भावना से बोला जाए? क्योंकि केवल मंत्रों को दोहराना
पर्याप्त नहीं। जैसे यदि किसी दीपक को जलाना हो तो बाती, तेल और अग्नि तीनों का सम्यक संतुलन चाहिए। वैसे ही यदि मंत्र में चमत्कार देखना हो तो उच्चारण, श्रद्धा और समय तीनों की लय एक होनी चाहिए। पहला नियम, समय का चयन। समय केवल घड़ी की सुइयां नहीं होती। समय मन की अवस्था होती है। जब मन मौन हो, विचार ठहरे हों और आत्मा सजग हो, तब मंत्र आकाश से उतरते नहीं, भीतर से प्रकट होते हैं। इसलिए गर्भ संस्कार के लिए श्रेष्ठतम काल माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3 से 5 के मध्य का वह सूक्ष्म और शांत काल, जब पूरी सृष्टि निःशब्द ध्यान में लीन होती है, जब आकाश धड़कना बंद कर देता है और पृथ्वी प्रार्थना बन जाती है। उस मौन में बोला गया मंत्र केवल शब्द नहीं, वह ब्रह्म की गोद में बोया गया बीज होता है। दूसरा श्रेष्ठ समय होता है रात्रि विश्राम से पूर्व, जब दिन का कोलाहल शांत हो चुका हो, विचारों की भीड़ सो चुकी हो और मन केवल एक शांत झील बन गया हो। उस समय बोले गए मंत्र शिशु के अवचेतन मन में गहराई तक उतरते हैं और जैसे जल में डाल दिया गया दीपक सारे जल को आलोकित कर देता है, वैसे ही यह मंत्र शिशु की चेतना को प्रकाशित कर देते हैं। और जब कभी मन व्याकुल हो, हृदय में भय हो, विचारों में हलचल हो, तब भी प्रार्थना एक ऐसी औषधि बन जाती है जो किसी भी औषधालय से अधिक प्रभावी होती है। वह नाड़ी को स्थिर करती है, आत्मा को स्पर्श करती है और मां को मां से कहीं अधिक जागृत ऊर्जा बना देती है। अब आता है दूसरा नियम, तरीका। मंत्रों को ऊंचे स्वर में बोलना आवश्यक नहीं, क्योंकि ब्रह्म की भाषा शब्द नहीं, स्पंदन है, नाद है, मौन की ध्वनि है। मंत्रों को धीरे धीरे सांसों की लय में आत्मीयता से बोला जाए। जैसे मां अपने शिशु के कान में फुसफुसाकर कहती है, मैं तुझसे प्रेम करती हूं, वैसे ही मंत्रों को बोला जाए, रट कर नहीं, अनुभव करके। जैसे वे शब्द बाहर नहीं, भीतर उतर रहे हों। जैसे हर मंत्र आपके रक्त के साथ बह रहा हो, आत्मा से आत्मा की ओर। हर मंत्र को एक भावना से जोड़ना आवश्यक है। जब आप कहें AUM नमः शिवाय, तो आंखें बंद करें और अनुभव करें जैसे भीतर एक शांत नदी बह रही है, जैसे सृष्टि का सारा भार उतर गया है। जब आप कहें ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो कल्पना करें कि आपके गर्भ से एक ऊर्जा निकल रही है जो पूरे विश्व को शांति से ढक रही है। जैसे मां का गर्भ नहीं, यह पूरी पृथ्वी एक कोख बन गई है। तीसरा नियम, कौन से मंत्र कब बोले जाएं? गर्भधारण के प्रथम त्रैमास में, जब जीवन का बीज बोया जा चुका है पर जड़ें अभी धरती से नहीं जुड़ी, उस समय की आवश्यकता होती है शुद्धता और स्थिरता की। तब बोला जाए ओम गर्भम धारयामि तेजसा। यह मंत्र मां के गर्भ को तेज, आभा और ऊर्जा से भर देता है। साथ ही ओम शुद्धाय नमः, जो मानसिक और शारीरिक संतुलन प्रदान करता है। 4 से 6 माह यानी गर्भ का मध्यकाल, जब शिशु की बुद्धि, चित्त और आत्मिक संरचना आकार ले रही होती है, तब उपयुक्त मंत्र हैं गायत्री मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र विवेक, ज्ञान और चित्त की स्थिरता को पोषण देते हैं और शिशु को बाह्य दुनिया से नहीं, आंतरिक आलोक से परिचित कराते हैं। और जब गर्भ का अंतिम चरण आता है, मां को चाहिए शक्ति, धैर्य, साहस और शिशु को चाहिए सुरक्षा, संतुलन और आत्मबल।
तब उच्चारित करें, ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र मां की थकी हुई सांसों को विश्रांति देता है और शिशु को सजीवता का स्पर्श। साथ ही दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र, देवी कवच या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जैसे स्तुतियां मां के भीतर दिव्यता की ध्वनि भरती हैं, जो प्रसव को केवल पीड़ा नहीं, साधना बना देती हैं। परंतु यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बात, मंत्र कोई जादू नहीं है, वे कोई तिलिस्मी शब्द नहीं, वे तो आपकी ही भीतर सुप्त शक्ति को जागृत करने का माध्यम हैं। और यदि आप उन्हें केवल एक कार्य समझकर एक दिनचर्या की तरह दोहरा रही हैं, तो वे केवल शब्द रह जाएंगे, खोखले, निर्विचार। मंत्र तभी शक्ति बनते हैं जब वे मन की गहराई से निकले, श्रद्धा के साथ बोले जाएं, जब वे आत्मा की चुप्पी में उठे संकल्प के साथ बहें। जब आप थकी हों, टूटी हों, भ्रमित हों, तो पहले स्वयं को स्थिर कीजिए, एक लंबी मौन सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और फिर धीरे से, जैसे कोई शिशु को उठाता है, उसी कोमलता से मंत्र का आमंत्रण कीजिए। मंत्र कोई क्रिया नहीं, एक संवाद है मां और ईश्वर के बीच, आत्मा और ब्रह्म के बीच। और यह संवाद तब सफल होता है जब उसमें शब्दों के साथ मौन हो, क्रिया के साथ करुणा हो और लय के साथ लगन हो। तभी वह मंत्र नहीं, आशीर्वाद बनता है, चेतना बनता है। और वह चेतना जीवन की धारा को मोड़ने का सामर्थ्य रखती है।